नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। हमारे मुल्क में एक बड़ा स्लोगन मशहूर है कि एक ज़रदारी सब पे भारी। जी बिल्कुल, सियासत में वो ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ सियासत में नहीं है। आज आपको आगाह करेंगे कि एक ज़रदारी आटे पे भारी कैसे हैं, जो आप ये आटा सेंचुरी को पहुंच गया है। और खुफिया इदारे हमारे वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। और महकमा खुराक के आप ड्रामे देख रहे होंगे कि ये बड़ी पकड़ धकड़ दादू के किस्से इधर के आज आपको बताएंगे। दादू में क्या है, कंबर शदाद कोर्ट में क्या है, और ये भी आपको बताएंगे कि कल क्या कौन सा बड़ा दंगल लगने जा रहा है मुतवक्का तौर पे। मुझे जो तवक्को है कि चांडियो मक्सी का क्या होगा। और बाकी ये तहरीरी अहकामात आज भी कुछ जो है नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी हुए हैं, उनके मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे। और सेक्रेटरी खुराक साहब जो है 3 दिन से वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, और मुकेश कुमार चावला एंड कंपनी वो सारा कुछ क्या कर रही है। और जो आटे के रेट बढ़े हैं उसमें सिर्फ जो है ये महकमा खुराक ये वो नहीं, उसमें आज थोड़ा मुख्तसरन बताऊंगा तफसीली बाद में कि खुद उसमें फ्लोर मिल वालों की क्या मुनाफाखोरी हो, क्या उसमें जो है उनकी चाल शामिल है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि ये जो 12 मई को मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सन साहब के कि नहीं अब पकड़ धकड़ शुरू करें, और जो है गंदम खरीदारी गंदम नहीं हो रही है। एक मरतबा डायरेक्टर गया था, वो सक्खर रीजन का दौरा करके आया। फिर 19 तारीख को सेक्रेटरी साहब भी निकले, फिर दोबारा डायरेक्टर गया है सक्खर रीजन में। वो आगे चल के डायरेक्टर का बताता हूँ। अभी आते हैं कि जो सेक्रेटरी साहब ने दौरे शुरू किए हैं वो 3 दिन से दादू में हैं। अब दादू में क्या हुआ है, दादू में अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि गंदम की ख़रीदारी कितना बड़ा मामला है और उसमें कौन कौन कितने कितनी माफियाज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ये बता दूँ कि जब ये 2019 से पहले की जो बात है कि जब गंदम की रेट जो है गवर्नमेंट के अगर ऊपर होते हैं और जो है ओपन मार्केट के नीचे होते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर यही ज़मींदार यही बासर अफराद आके वो यही कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बारदाना चाहिए। उन्हें फिर याद आ जाते हैं कि हमारी तो जिसकी अगर जो है 100 एकड़ ज़मीन भी हो तो वो कहेगा मेरी 1000 एकड़ ज़मीन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सरकारी रेट ज़्यादा है तो इसलिए रेट ज़्यादा मिले। और जब ओपन मार्केट ज़्यादा हो तो फिर वही पकड़ धकड़ वो गरीब पे, अगर ज़्यादा रेट होता है तो गरीब को तो जो आम आबादगार को बारदाना नहीं मिलता और नहीं होता। अगर रेट ओपन मार्केट का ज़्यादा हो तो फिर वो बासर सब जो है महफूज होते हैं। फिर गरीबों पे ये जो लावारिस में आपको बताता हूँ उन पे वो छापे पड़ते रहते। तो अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो दादू में आके जो है एक मामला बनता है कि टारगेट अचीव नहीं हो रहा, 55% है ज़िले का। दीगर अज़ला के भी हैं तो वहाँ मुझे याद है कि ये 19 तारीख से भी पहले मेरे ख्याल में ये कोई कहानी आपको बता रहा हूँ कि 18 तारीख की है कि वहाँ पे एक नेगोशिएशन होती है ज़िला राधन में कि वहाँ पे 1.5 लाख बोरी गंदम पड़ी है। 1.5 लाख बोरी गंदम पड़ी है तो वहाँ से टारगेट पूरा करने के लिए नेगोशिएशन हो गई कि 35,000 बोरी जो है वो मिल वाले वो जो राइस मिलें फिर मुख्तलिफ फ्लोर मिलें ये वो फूड डिपार्टमेंट को देंगे। अब वो मामला बन गया तो फिर वो फयाज़ भुट्ट साहब जो वहाँ के MK भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, उनको याद आ गया कि ये मेरे इलाके में तो हो रहा है, क्योंकि रफ़ीक जमाली साहब जो है वो जो ही उस तरफ क्यों नहीं हो रहा। ये आपस के जो है बासर लोगों के आपस में वो मामलात होते हैं। तो चलो भाई वहाँ भी कुछ करते हैं। वहाँ का जो DFC वो मुझे ये बिल्कुल मेरी इतला है कि वो तो चलता ही जो है वो रफ़ीक जमाली साहब और उनके MNA जो हैं उनके जो है वो बलबूते पे उनका जो है बड़ा असर रसूख है। तो चलो वहाँ भी करते हैं, सेक्रेटरी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जाके जोही में छापा पड़ता है। ये 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे तकरीबन 3.5 लाख 4 लाख बोरी गंदम पड़ी है। गंदम दें, गंदम नहीं देंगे। आखिर में सेक्रेटरी खुराक साहब और ख़ुद वो भी बीच में आते हैं, जाके नेगोशिएशन करते हैं कि यहाँ से ये मामला तय होगा कि 2 लाख बोरी गंदम हम आपको देते हैं। अब 2 लाख बोरी देते हैं। सबसे पहले ये बताऊँ, ये जो नेगोशिएशन वाली कहानी है कि 17 मई को खुद, और वो जो 2 लाख दी है वो भी शिफ्टिंग कैसे होगी अभी तक नहीं हुई, उसका भी बताऊंगा आपको कि नेगोशिएशन जाके करते हैं। और 17 मई को जो लेटर जारी किया था सेक्रेटरी खुराक ने, क्या वो उसको भूल गए, खुद उसकी नफ़ी करते हैं। मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि जिसमें कहा गया था कि जितने भी होल्डर्स हैं ज़ख़ीरांदोज़ हैं वो उनका क्रिमिनल फैक्ट है, वो क्राइम है, वो क्राइम कर रहे हैं। जितनी भी उनके पास गंदम पड़ी है एक दाना भी नहीं, टारगेट को छोड़ें, सारी गंदम की जो हड़प करें, उनके खिलाफ जो है कोई नेगोशिएशन उनके साथ ना करें, ना कोई उनके साथ एग्रीमेंट करें। गंदम हड़प करके वो जो कब्ज़े में लेके उनको जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। अब जब ये मामला आ गया तो सेक्रेटरी खुद जो है वो नेगोशिएशन में, अब रफ़ीक जमाली साहब का जब मामला आ जाए तो नेगोशिएशन में ये क्या सेक्रेटरी खुराक साहब आप भी सुन रहे होंगे कि ये अपने अहकामात की नफ़ी कर रहे हैं या नहीं।
अगर ऐसा है तो फिर फील्ड वालों को देखें कि वो बासर लोगों के सामने कितने वो जो है वो उनके बेबस होंगे। फील्ड वालों के लिए तो आपने खुद कर लिया, ये आपने क्राइम किया है। क्या आप जुर्रत करेंगे, हिम्मत करेंगे कि वहाँ कोई किसी में दादू में आपने जो जितने भी गंदम पर किसी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराएं? क्या है, FIR होगी, कोर्ट में मामला जाएगा, वो गंदम जो है गवर्नमेंट को मिल जाएगी, औरों के लिए क्या बात। ये अब बता दूं कि ये जो है रफ़ीक जमाली साहब वाला, तो उन्होंने भी बड़ी अप्रोच की। CM साहब तो अब अमेरिका में हैं। अब वो और मामला है कि वहाँ पे मुकेश चावला और दादू के, इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ के कुछ जो है जो सियासतदानों के आपस में भी मामला होते हैं, तो दादू इसलिए सेक्रेटरी गए। जैसे फयाज़ भुट्ट साहब की मैंने बात बताई कि वहाँ जो 35,000 बोरी, वहाँ पे एक दिलचस्प किस्सा है। देखिए तो करप्शन कैसे होती है। मामला यहाँ आता है कि नहीं, राधन सेंटर का तो 20,000 का टारगेट है, बीच में फयाज़ भुट्ट साहब आ जाते हैं, व्यापारियों को बुलाते हैं कि उन्होंने कहा हमने 35,000 बोरी देने की कमिटमेंट की है, नहीं छोड़ें, 5,000 बोरी आपको छोड़ दी, और बाकी क्या होता है 20,000 बोरी इनको दें। और बीच में मामला आके ये बनता है कि 500 रुपये फ़ी बोरी पे, 10,000 बोरी पे वो आप जो है फूड वालों को छोड़ें, इधर उधर आप पैसे जमा कराएं, 50 लाख की कहानी। वहाँ सेक्रेटरी खुराक साहब आप क्यों खामोश हैं? क्या आपको पता नहीं है ये सारा कुछ? क्या वहाँ पे रांधन में जो सारी गंदम पड़ी है, और वहाँ रांधन में मुझे ये पता चला कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर महेसर साहब जो है वो, उसकी भी अप्रोच आ रही है, और CM हाउस के जो अब्दुल रहीम शेख साहब, वहाँ की अप्रोच आ रही है। और आज हमने देखा कि हाँ वो सीता में, जिसको रमानी नगर कहते हैं, दादू में, सेक्रेटरी खुराक वहाँ पर जाके पहुँचे, और वहाँ पर उन्होंने गंदम जो है तकरीबन वो कंबर लिगारी की थी मेरे ख्याल में, या कोई और था लिगारियों की थी, उनके जो है 1.5 लाख बोरी, उन्होंने कहा कि नहीं हम सारी ये गंदम ये भी जो है उठाएँगे। और कई शाह में भी उन्होंने 50,000 से बोरी से ज़ायद शायद, यानी ये तकरीबन दादू की ये 4 लाख बोरी, तो कुछ अच्छा टारगेट उनका। अच्छा मामला ये है कि अब ये आपने कैप्चर तो कर ली। जोही का बता दूं, ये मैं वीला करने जा रहा हूँ, ये 7 बजे के थे, तकरीबन 7:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं। तो मेरी जो इतला है कि वहाँ पे 70 गाड़ियाँ NLC की खड़ी हैं, लिफ्टिंग नहीं हो रही। भाई लिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही? कि लेबर नहीं है। तब तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ कोई जो है वो लिफ्ट हुई है, वहाँ से गंदम जो है वो बोलाड़ी गोदाम जो है जामशोर वहाँ मुंतकिल होनी है। अब लेबर नहीं है। लेबर, मुझे याद है कि ये चंद माह पहले की मैंने आपको बताया भी था कि कंदाकोट में जब एक वो इंस्पेक्टर है, उसकी गंदम उनको उठानी थी कंदाकोट से, बलक शेख, तो वहाँ पे भी 2 लोकल लेबर नहीं आ रहा था। ये होता है लोगों के अपने असर रसूख। फिर कहाँ से वो अरेंज किया गया था? कश्मीर से लेबर आ गया था, यही मंसूर मीरा ने जो DFC है अभी दादू में, वहाँ से अरेंज किया था। उस वक्त तो चावला की सारी शय थी, और वहाँ से औरों के भी जो है वो जकवाबाद से अरेंज किया था। कुछ लोग उन्होंने अपने दादू से भी बुलाए थे। तो ये लेबर की कहानी क्या है? अभी क्या वो अरेंज नहीं हो सकता कि वो गाड़ियाँ जो है लिफ्ट हो जाएं, वो 2 लाख बोरी जो दिए? और बाकी ये आप समझ गए होंगे कि ये खुद नेगोशिएशन सेक्रेटरी कर रहा है, ये क्राइम कर रहा है, या ये अपनी वो, अब ये कितनी शर्म की बात है कि या तो ऐसे आप लेटर जारी ना करें। और दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि ये गंदम की जो ख़रीदारी है ये कोई चुटकी में हो जाएगी, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि इनकी रिपोर्ट सिर्फ नीयत क्यों नहीं है साफ़। और ये आज भी लेटर जारी हुआ है, आज एक सर्कुलर जारी हुआ है कि आज से फूड डिपार्टमेंट में इमरजेंसी, कोई छुट्टी वुट्टी ये नहीं, फलां ये रिपोर्ट करेगा, फलां इधर रिपोर्ट करेगा, ये सारे कुछ ऐसे किस्से मैं तो देख के हैरान हो गया। और आज एक कोर्ट कमेटियां भी बनाई है, सारी भरमार कमेटियों पे, रोज़ कमेटियां नई बन रही है। एक जो DFC बदीन है उसका भी जो है मुनवर मीरानी, उसका ट्रांसफ़र का आर्डर भी मैं देख रहा था, उसकी जगह वो एक शाहानी है मेरे ख्याल में, रफ़ीक शाहानी, उसको तैनात किया गया है। तो ये आज के दिन में ये नोटिफिकेशन हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो जितनी कुछ जो है ये कुछ नोटिफिकेशन हो रहे हैं, इनके पीछे क्या है? ये सिर्फ कमेटियां बनाना, ये करना, वो करना, ये कमेटियां बनाना, ये सारा कुछ ड्रामा है। आज भी अगर इतना है, इतने आपने खुद अहकाम जारी किए हैं, तो आप नहीं सेक्रेटरी साहब, वो अपने जो DFC की मुद्दत में जाके जो है कि एक FIR भी दर्ज कराएं, ताकि औरों को पता चले। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इस किस तरह जो सारा कुछ टारगेटेड है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। अब कल जो है DFC सेक्रेटरी फूड साहब, मेरी जो इतला है कि वो वहाँ पहुँच गए होंगे लोग उनके पास, कि अब उनको शहदाद कोट ले जाएंगे। अब शहदाद कोट में वो जो सबसे बड़ा मैं सोल एजेंट बताता हूँ, अली मक्सी, उसका भी मसला है। वहाँ तकरीबन 8 लाख 10 लाख बोरी गंदम पड़ी है, वहाँ भी टारगेट नहीं अचीव हो रहा। अब वहाँ जाके क्या करेंगे? जैसे ही दाखिल होंगे वहाँ तो चांडियो मक्सी का मसला है। अब मेरी जो इतला है कि वो मक्सी वालों के कंबर में बहुत सारी गंदम पड़ी है, और लालू रैंक में बहुत सारी गंदम पड़ी है। अब वहाँ के जो 3 तहसील हैं, वहाँ पे चांडियों के जो है बड़े असर रसूख है, कंबर, वारा और नसीराबाद। बाकी जो है शहदाद कोट, कबूत सईद खान, सजावल जूने जो और मीरो खान, वहाँ पे वो थोड़ा मक्सियों का जो है हल्का लगता है। अब वहाँ जाके क्या करेंगे?
कल जाके आप चांडियों का असर रसूख कंबर से और लालू रैंक से जाके आप गंदम उठाएंगे, वहाँ तो चांडियों का मसला आ जाएगा। वहाँ देखें कि कोई एफआईआर कराने की आपको ज़रूरत होती है कि अली मक्सी को कहें, और वैसे भी उनका वो मक्सी और चांडियों का आपस का भी है। वो तो ये कहेंगे कि भाई मीरों खान में और जो है सजावल जूने जो में इधर शहजाद कोट में उधर भी गंदम पड़ी है। अब देखेंगे जाके वहाँ जाके कर क्या करते हैं। हाकिम शाह के इलाके में वहाँ भी गंदम काफ़ी पड़ी हुई है, और जो बहराम के इलाके में गंदम पड़ी हुई है। अब देखें कि ये सेक्रेटरी अब जाके वो कल ठहरेंगे भी इसके पास है अली मक्सी के। मुझे जो लग रहा है कि अब ये 15 ग्रेड का मुलाजम जो सोल एजेंट उसके सामने इनकी नहीं चलती, और बाकी जो है काम वो उनके बड़े बड़े हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और दूसरी बात कि क्या मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि रेटोडेरो में कितनी गंदम पड़ी है, गेरेलो में कितनी गंदम पड़ी है। छापे लगाए, सील किए, वहाँ से उन्होंने पूरी गंदम तो नहीं कहा कि थोड़ी बहुत गंदम 1 लाख बोरी 1.5 लाख बोरी हमें गंदम 70,000 बोरी। वो भी जब फरियाल टालपुर साहिबा का फ़ोन आ गया तो वहाँ तो मामला हल हो गया। अब इतनी बड़ी आप जो है वो इतने अहकामात पे अहकामात जारी कर रहे हैं, सर्कुलर जारी कर रहे हैं, इमरजेंसी नाफिज की है। क्या लाड़काना में भी पाँव रखने की जरूरत करेंगे सेक्रेटरी साहब? थोड़ा बता दें। नहीं जाएंगे। और कश्मीर जाएंगे? नहीं जाएंगे। मुझे जो लग रहा है हो सकता है कि ऐसे रफू चक्कर लगा के आ जाए। मिनिस्टर का ज़िला है, वहाँ भी गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही है। तो ये सारे जो है ड्रामे इधर इस तरह करेंगे तो ये बासर लोग जो है वो कैसे आपके वो चक्कर में वो आएंगे और आ सकते हैं। ये जितने भी ड्रामे हैं इनको छोड़ें। और वो जो डायरेक्टर फूड आपको बताता हूँ, डायरेक्टर फूड जैसा मैंने सिंध गवर्नमेंट में देखे हैं काफ़ी अफसरान हैं जो इतने करप्ट, वो उनमें ये भी शामिल है, जिनके लिए मैं आपको बता दूं कि एक मुनाफिक जो लफ्ज़ है ना वो भी कम पड़ जाता है। वो जहाँ भी रहा है उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। उनको रत्ती बराबर भी उसमें ये एहसास नहीं है कि कोई ऑफिसर है। वो सिर्फ अपनी ज़ात से अपनी करप्शन से बाहर निकलता ही नहीं है, भले वो इंडस्ट्री में रहा हो, भले वो माइंस मैनर में रहे हो। अभी फूड का बेड़ा गर्क करने के लिए आए हैं और देखें कि वो वहाँ पर क्या करते हैं। और उन्होंने कि उनके कारनामे तो आपको मैंने बताया था कि वो पहले जो है थोड़ा मामला तय हुआ कि वो जो महेश भाई मैं आपको बताता हूँ घुटकी वाला, उन्होंने आके मिनिस्टर से तय किया कि हाँ 5 लाख रुपए फ़ी मिले, 18-20 मिले हैं घुटकी की, और 5,000 बोरी भी देंगे। तो डायरेक्टर ने जाके कान में कहा, ये मुझे जो महसूस हो रहा है कि ये आपने तो सस्ता सौदा किया है। मैं जाता हूँ वहाँ पे जो है फीमेल से 15-20 लाख भी मिल जाएंगे और 15-20 हज़ार बोरी भी मिल जाएगी। तो आज मेरे वो थोड़ा वो देख रहा था कि हाँ वो एक वो चल रहा है कि वहाँ पे उन्होंने जाके वो ऐसा किया है कि मेरे ख्याल में वो डायर की में महेश भाई की मिल पे भी गए हैं। अब इरशाद को करने बोल दिया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक जगह जाएंगे, दो जगहों पर नहीं जाएंगे। देखें कि 18-20 मिलों पर वो जाते हैं कि वहाँ पर वहाँ पर खुद कह रहे हैं कि 1,15,000 बोरी पड़ी है, उनमें से 60,000 बोरी जो है वो देने के लिए तैयार है, हम उठा रहे हैं। भाई आप क्यों अहकामात जारी करते हैं कि पूरी की पूरी गंदम उठाएं? वहाँ का भी 8-10 लाख बोरी की गंदम की शॉर्टेज है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा। और एक और फिर फ्लोर मिल में देख रहा था, एक हाँ उनमें एक वो जो फ्लोर मिल बता रहा हूँ वो मेरे ख्याल में वो एक कोई लाल फ्लोर मिल है, बाकी SSD फ्लोर मिल वहाँ से भी कोई 40,000 बोरी वो मिलेगी। 4 फ्लोर मिलों की वो कहानी आज तक तो वो मुझे जो महसूस हुआ। तो ये वहाँ पे अब ऐसे काम करने में तो वो माहिर है, तभी तो मिनिस्टर को जो वो भाएगा, अच्छा लगेगा। कि मिनिस्टर को क्या, मिनिस्टर अगर कल वो आएंगे महेश भाई इनका फ़ोन कर, यार वो CM साहब का प्रेशर है कि गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही, मेरे भी हाथ पांव कटे हुए हैं। अब ये जाके डायरेक्टर ने उनको पट्टी पढ़ाई है। डायरेक्टर ने क्या है, खैरपुर में भी गए, खैरपुर में वो बोदेरो में जो है वो कह रहे हैं 70-80 हज़ार बोरी। और मैं अखबार में कटिंग एक मैंने देखी जंग में कि वो तकरीबन 15,000 बोरी मिल गई और 100 गोदाम सील। अब 100 गोदाम सील 15,000 बोरी, तो ये तो 150 रुपये 150 फ़ी गोदाम हो गई है कि गोदाम थे या क्या थे। और मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि या शिराज़ के पास भी, शिराज़ के जो है पपीड़ हैं वो दिलीप एक जिनकी कॉटन फैक्ट्री है पकाचांग में, वहाँ भी जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये इन्होंने वो जो शक्कर की मिलों से भी कुछ जो है वो सेटिंग वेटिंग कर ली है 5-6 मिलों से, कि वो भी जो है 40-50 हज़ार बोरी गंदम देगी। और ये बाकी अपना भी वो मामला वो करके ये सारा कुछ ये कॉस्मेटिक ये ख़रीदारी हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि ख़रीदारी बिल्कुल हो सकती है, एक चुटकी में हो सकती है। 2020 में हमने देखा क्या था, ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन ये वो करने नहीं देंगे। क्यों कि चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला हुआ था कि तमाम इंटेलिजेंस इदारों को इसमें शामिल किया जाएगा। रेंजर्स पे होगी, ISI, MI और IB, उनको अब उनको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? मुझे याद है कि वो उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल थी। सिर्फ जो है एक हसास इदारे का एक इंस्पेक्टर सतह का बंदा, बड़े को मेजर को इनको छोड़ें आप जो है, या कैप्टन को उनको छोड़ें, वो चला जाए वो तो क्या होता है
ये जिन जिन बासरों से ये रफ़ीक जमाली साहब हो गए, फ़याज़ भुट्ट, ये वो, अगर वहाँ जो है वो सिर्फ उनकी गाड़ी आके खड़े कि हाँ भाई ये कौन है, भाई ये वसास इदारे फ़लाने खुफिया इदारे वाले लोग हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं 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 हमारा नाम भी नहीं लेना कि हमने आपको कोई सिफारिश की है, भाई उठा लो, अगर करनी है तो ऐसे करें। लेकिन वो क्या है कि उनको वो शामिल नहीं करेंगे। उनको करेंगे तो फिर जो अली मक्सी ने सारा गंद किया, जो हज़ारों ट्रकें इन्होंने निकाल के 1-1.5 अरब रुपया जो इन्होंने कमाया है वो भी सामने आ जाएगा। और फिर जो है जिस तरह के सेक्रेटरी साहब अब लाड़काना में जाने की ज़रूरत करेंगे या नहीं और कश्मीर में, तो फिर तो वो मामला भी नहीं रहेगा। तो इनको दूर रखें, उनको दूर रख के सारा काम करें। और मैंने वो परसों में एक मैसेज भी पढ़ रहा था कि हाला का कि वहाँ वो एक वो जो लाल बाज़ार है वहाँ पे दिन दाड़े जो है वो 22 ट्रॉलर जो है 22 व्हीलर ट्रॉलर जो है वो निकल रहा था। वहाँ का वहाँ तो खुद जो है डायरेक्टर का असर रसूख के मटियारी के हैं, वो मटियारी डिस्ट्रिक्ट के। वहाँ क्या क्या वो जो कोई वो अब गफूर अबड़े जो है उनकी मिल पे भी वो कोई जाने की ज़रूरत करेगा हाल में, जो मटियारी फ्लोर में ले जामोटों की वहाँ भी कोई करेगा। तो ये सारे ड्रामे ये सब कुछ अगर आपको करना है तो ये सिर्फ़ एक इदारे की जो है आप खिदमात ले लें, ये सब कुछ हो जाएगा। अब सेक्रेटरी साहब आपको अंदाज़ा है कि आप 3 दिन आपने दादू में लगाए हैं, अब इतने बाकी दिन कितने लगाएंगे वहाँ, और वो वहाँ जो है वो डायरेक्टर बैठा हुआ है। तो ये सारे कुछ ड्रामे ही चल रहे हैं भाई, एहसास करें। ये सब कुछ ये कमेटियाँ ये सब कुछ ख़त्म कर दें। आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि फील्ड वालों के लिए कितना है। आप जाते हैं खुद तभी जाके जो है ये इतने मामलात बनते हैं, तो उनको वो बासर लोग क्या डालेंगे घास। बासर लोगों का यही इलाज है, कोई नहीं कहेगा, सब ये भाग जाएंगे, कहेंगे कि नहीं भाई कर लो ख़रीदारी। लेकिन इनकी नीयत ही नहीं है, वरना फिर चावला का धंधा कैसे चलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि जरदारी साहब, अब ये चावला चल रही है कि मुकेश चावला कौन है। ज़ाहिर है वो पार्टी के जो जलसे जुलूसों के वो अखराजात भी चलाते हैं, सिंध हाउस की खिदमत भी हमने उनको देख ली, सारा कुछ वही है। अब सीएम साहब तो इसलिए परेशान है कि जवाब मुझे देना पड़ेगा, उसकी परेशानी अपनी जगह का। वफाक कहेगा कि आपने गंदम की खरीदारी नहीं की। और बाकी ये सारा कुछ मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि 14-15 से लेकर ये आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से सारा कुछ ये हो रहा है, वरना चावला कोई मिनिस्टर चेंज करने में या उसमें देर लगती है। और बाकी ये डायरेक्टर की एक बात बता दूँ, वो इतना बड़ा सियाना है कि वो जब देखता है कि सूरत हाल ये थोड़ी संगीन हो गई तो वो कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढ लेता है कि जिससे ये तासर आए कि यार ये तो बड़ा काम का अफसर है। और उसमें वो मैं कल देख रहा था आज के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के वो ऑडिट के जो है लेटर वेटर, तो एक फ़ंड आया हुआ है फूड डिपार्टमेंट में तकरीबन 2 करोड़ रुपए, 2-3 साल हो गए उसको फ्रांसिक ऑडिट कराने के लिए रिकॉर्ड की, वो नहीं रहा। अब उन्होंने मुझे जो महसूस रहा है कि उन्होंने वो भी थोड़ा हाथ में ले लिया है कि सीएम साहब को जाके ब्रीफिंग देंगे, सर ये तो मैं ये काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ। इतना बड़ा सियाना है, सबको शीशी में उतारने वाला। ये बेड़ा गर्क उन्होंने जो डिपार्टमेंट का कर दिया है। बाकी ये जरदारी साहब का मैं बताता हूँ कि ये बिल्कुल आटा जो महंगा हुआ है उसका ज़िम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब हैं। वरना एक शटअप कॉल आ जाए कि ये क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। गंदम की जो है ये जो पैनिक इन्होंने फिर हाइप ऐसा इन्होंने क्रिएट कर दिया है कि बस पता ही नहीं है। और मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपको थोड़ा एक बताया था तो कि ये भाई थोड़े आगे बढ़ें। और डिपार्टमेंट के फील्ड अफसरान को मैं कह रहा था कि आपको जो अहकामात मिले हैं कि FIR दर्ज करें, FIR करके दिखाएं, इस पर जो ज़बानी अहकामात पे ना जाएं, तो थोड़ी हिम्मत करें, जुर्रत करें। तो उस पर मुझे एक दोस्त का फ़ोन आ गया, वो सुन के वो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि उन्होंने मुझे कहा कि यार खोखर साहब ये आप क्या कह रहे हो, ये फूड डिपार्टमेंट वालों को आप जो है ये क्या मशवरा दे रहे हो, ये हो क्या आपको पता नहीं है ये इन मुर्दों को आप जो है दावत दे रहे हो। मैंने कहा भाई मुर्दा कैसे। मैंने कहा भाई इनका ज़मीर भी मर चुका है, इनका सब कुछ जो है ये अंदर से खोखले हैं। और ये आप जो इनको ये सोच रहे हैं कि ये उठेंगे और ये कुछ ये वो करेंगे, ऐसा नहीं है। उनका भकोल उनके कि आप ये आपका किस्सा ऐसा ही है कि वो आप कब्रिस्तान में जाके कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। अब आप कहते हैं कि मुर्दों को कि उठो भाई मुल्क मुसीबत में है, उठो जहाद के लिए। अब आप कह रहे थे कि वो बकौल उनके कि आप मुर्दों से आप जो है ये जहाद करा रहे हैं, ये ऐसा ही है और ये ऐसा नहीं होगा। तो बाकी मैंने आपको बताया कि ये सेक्रेटरी खुद जब ऐसे कर रहा है तो अब फील्ड वाले, अब वो उस दोस्त का अपना वो एक मौक़िफ़ था, तो ये जरदारी साहब है इसके पीछे। बाकी मैंने आपको बताया कि आटा, अब सोचने की बात ये है कि 10 तारीख को जो है थोड़े बहुत आटे के रेट, गंदम के रेट बढ़े, 6200 हो गए। फिर मैं आपको बताता रहा हूँ 6300, अब 7200 तक कैसे हो गए। अब गंदम भी कराची में नहीं आ रही,
गंदम कराची में 3, 4, 5 ट्रक आ रहे हैं, यानी कि वो 1% भी उसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये आटे के रेट इन्होंने क्यों बढ़ाए हैं? क्योंकि मिल वालों के पास जो गंदम पड़ी है वो तो पुराने रेट वाली है। तो ये आटा 80 रुपये, 100 रुपये ये कैसे पहुंच गया? गंदम तो आप वही पिसाई कर रहे हैं, जिसमें मिल वालों के भी थोड़ी बहुत बदमाशी या मुनाफाखोरी है या नहीं? ठीक है, उनके लिए मैकेनिज़्म होना चाहिए, उनके लिए गंदम वो छोड़नी चाहिए, डिपार्टमेंट को उसका कोई तदारक करना चाहिए। लेकिन वो जो अभी आटा सप्लाई कर रहे हैं, गंदम भी नहीं आ रही, वो तो उनकी सस्ती गंदम जो है पहले से खरीदी हुई है। जिस तरह सेक्रेटरी ने कहा था 11 मई के अपने मीटिंग में कि 40 लाख बोरी यहाँ आई है, 40 लाख बोरी यहाँ आई है, तो वो भी अली मक्सी और इनकी वजह से आई है। तो ये सारा कुछ मैं आपको बता दूं कि ये जरदारी साहब का हाथ ना हो ना, तो ये पहले हथकड़ी जो है ना, पहली तो ये चावला की मिनिस्ट्री जाए, ये डायरेक्टर और अली मक्सी को छोड़ दें, वो एक छोटा सा मुलाजिम है। ये सारा जो मास्टरमाइंड है डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क करने वाला वो ये है इमदाद शाह, डायरेक्टर फूड, जो ऑपरेशनल हेड हैं, वो सारे और उसके पास नित्य नए तरीके हैं और वो कमाऊ पुत्र है, वो सारे नए तरीके ढूंढ के देता है। तो वो करेंगे। बाकी अब सेक्रेटरी मैंने आपको बताया कि देखूँ कि कल क्या दंगल लगता है चांडियो मक्सी का, और ये नहीं जाएंगे इधर उधर। अगर करना है तो आप सिर्फ जो है वहाँ पे लाड़काना और सक्कर रीजन में ये 14 लाख टन, क्या मैं आपको बताऊँ 17 लाख टन भी इनकी गंदम का ख़रीदारी का हदफ पूरा हो जाए अगर ये रिवाइज़ कर दें। लेकिन इनकी नीयत नहीं है, क्योंकि ये अब आवाम को। और अच्छा, दूसरी बात ये कि जरदारी साहब के लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये अभी गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही है, अभी से मेरी बात ये याद रखिएगा, क्योंकि फिर आगे जब गंदम की रिलीज़ शुरू होगी तो इस मरतबा तो उन्होंने 200-300 रुपये बोरी पे जो इन्होंने कमीशन खाई है। आगे चल के आप ये याद रखिएगा कि सिर्फ ऊपर वालों की 500 से कम कमीशन नहीं होगी, और बाकी ये जो ओवरऑल जो गंदम पे कमीशन जाएगी फी बोरी पे, ये 1000-1500 तक भी जा सकती है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जो है गंदम की ख़रीदारी कई कागजी जो भी हुई है और कई उसमें मसाइल हैं, तो ये आटा आपको महंगा ही मिलेगा। तो उसका आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये आटे पे जो है एक जरदारी आटे पे भारी है या नहीं। और ये आपसे ये ऐसा ही चलता रहेगा, वरना एक शटअप कॉल आ जाए तो ये सब कुछ मामला ठीक हो जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।